आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा बैठेंगे आमने सामने, ईडी दागेगी सवालों के तीर। तैयार की गई 15 सवालों की लिस्ट। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली शराब नीति घोटाला गले की फांस बनता जा रहा है, जिसको लेकर अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मुसीबत में फंस गए हैं, जिन्हें अब 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 5 अक्टूबर को उनकी अदालत में पेशी हुई और अब संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। यहां उनसे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक बार हिरासत की अवधि समाप्त होगी तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। शुरुआत में ईडी सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयानों को संजय सिंह के सामने रखकर सवाल करेगी। ईडी की तरफ से सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसे संजय सिंह से पूछा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गया है। उसके बयान के आधार पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। अब ईडी ने कौन कौन से सवाल अपनी लिस्ट में जोड़े हैं, वो भी आपको बताते हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कुल मिलाकर 15 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है, जिन सवालों से संजय सिंह का आमना सामना होने वाला है। इनमें से कुछ सवाल हो सकता है कि दिनेश अरोड़ा को सामने बैठाकर भी पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं कि संजय सिंह से कौन कौन से 15 सवाल पूछ सकती है ईडी। पहला सवाल, आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं? दूसरा सवाल, दिनेश अरोड़ा से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई? तीसरा सवाल, क्या आपके साथ दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा की कोई मीटिंग आपके सरकारी घर पर हुई थी? चौथा सवाल, अगर हुई थी तो ये मीटिंग कब हुई थी और क्यों हुई थी? पांचवा सवाल, इस मीटिंग में और कौन कौन से लोग शामिल थे? छठा सवाल, सर्वेश मिश्रा कौन है? क्या आपका स्टाफ मेंबर है? आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है? सातवां सवाल, क्या आपने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था? आठवां सवाल, क्या आपने रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था? क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक लिया गया था? नवा सवाल, अमित अरोड़ा की पीतमपुरा स्थित शराब की दुकान को ओखला ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका थी? क्या आपने उसकी मदद की थी? 10वां सवाल, क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे? 11वां सवाल, क्या आपने अपने स्टाफ मेंबर सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था? 12वां सवाल, क्या ये पैसा आपके घर पर दिया गया था? जब पैसा दिया जा रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? 13वां सवाल, क्या सर्वेश मिश्रा की दिनेश अरोड़ा से पैसा लेने की जानकारी आपको थी? 14वां सवाल, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? और आखिरी व 15वां सवाल, क्या आपने दिनेश और अमित अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कराई थी? हालांकि ये तो हो गई सवालों की बात, लेकिन संजय सिंह लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं और इसको लेकर वो पीएम मोदी और बीजेपी का घेराव भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी रिमांड पर भेजे गए संजय सिंह ने कहा है कि वो डरने वाले नहीं। दोनों अरोड़ा बेबुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। गौरतलब है कि आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही आप सड़कों पर उतर आई है। आपका आरोप है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है। पार्टी का ये भी कहना है कि अगर सच में सरकार के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करना चाहिए। आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई ने पिछले 15 महीनों में आप नेताओं से जुड़े अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी की, मगर उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा। आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है,
हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक 222 दिन बाद 5 अक्टूबर को इसी मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आपके तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।